शहर से दूर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी और खौफनाक फैक्ट्री थी जिसे लोग मौत की फैक्ट्री कहते थे। यह फैक्ट्री 50 साल पहले मजदूरों के खून पसीने से बनाई गई थी। कहते हैं वहां हर दिन हजारों मशीनें दौड़ती थी और सैकड़ों मजदूर काम करते थे। लेकिन एक रात उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए खौफ का दूसरा नाम बना दिया। फैक्ट्री में एक दिन भयानक आग लग गई। उस आग में सैकड़ों मजदूर जिंदा जल गए। चीखों और मदद की गुहार के बीच फैक्ट्री का मालिक सभी दरवाजे बंद करके भाग गया। वह चाहता था कि इस हादसे की कोई सच्चाई बाहर न आए, लेकिन जो मरे उनकी आत्माएं इस फैक्ट्री में रह गईं, अपने बदले और इंसाफ के इंतजार में। लोगों का कहना था कि अगर कोई रात में फैक्ट्री के पास भी जाता तो उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देतीं। कई लोगों ने वहां सफेद साड़ी में एक जली हुई औरत को देखा जो रोती और मदद के लिए हाथ बढ़ाती थी। रवि एक जिज्ञासु और निडर पत्रकार था। उसे ऐसी रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने का जुनून था। जब उसने मौत की फैक्ट्री के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया कि वह वहां जाकर सच का पता लगाएगा। रवि ने अपने दो दोस्तों अजय और निशा को इस खतरनाक एडवेंचर में साथ चलने के लिए मना लिया। अजय को इन भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। वह अक्सर कहता ये सब अफवाहें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। निशा हालांकि डरी हुई थी, लेकिन उसने रवि के साथ जाने का फैसला किया। अंधेरी रात में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तीनों फैक्ट्री की ओर निकले। जंगल के बीच से गुजरते हुए उनकी गाड़ी फैक्ट्री के गेट पर रुकी। गेट जंग लगा हुआ था और उस पर काई जमी थी। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आ रहा था जो सीधे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर गया। रवि ने गेट को धक्का देकर खोला। गेट की चरमराहट ने पूरे जंगल में एक अजीब सी गूंज पैदा कर दी। निशा ने डरकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर अब डर गए तो सच कभी नहीं जान पाओगे। फैक्ट्री के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों ओर अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गिर रही थी, जहां अजीब और डरावने निशान बने हुए थे। कुछ जगहों पर खून धब्बे साफ नजर आ रहे थे। अजय ने मजाक में कहा, यह सब पुराने मजदूरों की शरारत होगी, शायद कोई पेंट गिरा होगा। लेकिन रवि और निशा ने देखा कि खून के धब्बे ताजे लग रहे थे। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, अचानक एक मशीन अपने आप चालू हो गई। उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि निशा के हाथ से टॉर्च गिर गई। रवि ने झुककर टॉर्च उठाई, तभी उसे मशीन के पास किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है वहां? रवि ने जोर से पूछा। जवाब में केवल एक गहरी और भयानक हंसी सुनाई दी। अजय ने कहा, यहां कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा और पुरानी मशीनों की आवाज है। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे एक सीढ़ी से ऊपर जाने लगे, निशा को लगा कि किसी ने उसके बाल खींचे। वह चीख पड़ी, यहां कुछ है, मुझे घर जाना है। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी फैक्ट्री की दीवारों से आवाजें आने लगीं। भागो यहाँ से, ये तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तीनों के होश उड़ गए। आवाजें इतनी डरावनी थी कि उनके पैर वहीं जम गए। तभी एक औरत की परछाई सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा इतना जला हुआ था कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। उसने तेज आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मरना चाहते हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस फैक्ट्री की मजदूर थी। हमारा मालिक बहुत लालची था। उसने हमें मजदूरी देने से मना कर दिया। जब हमने विरोध किया तो उसने इस फैक्ट्री में आग लगवा दी। हम सब जिंदा जल गए, लेकिन मेरी आत्मा और मेरे साथियों की आत्माएं यहाँ फंसी हुई है। अब ये जगह हमारी है। जो भी यहाँ आता है वह जिंदा नहीं लौटता। इतना कहने के बाद औरत अचानक गायब हो गई। लेकिन तभी फैक्ट्री के सभी दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर से मशीनें चालू हो गई और एक भयानक शोर गूंजने लगा। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसकी चीख फैक्ट्री की दीवारों में गूंजकर शांत हो गई।
रवि और निशा किसी तरह पीछे का दरवाजा ढूंढकर बाहर भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर फैक्ट्री की ओर देखा तो उन्होंने खिड़की में वही जली हुई औरत खड़ी देखी। उसकी लाल आंखें अब भी उन्हें देख रही थीं। अजय का शव कभी नहीं मिला। रवि ने उस घटना के बाद पत्रकारिता छोड़ दी। निशा ने कभी उस रात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि जो लोग फैक्ट्री के पास से गुजरते हैं उन्हें अजय की चीखें और मजदूरों की आवाजें सुनाई देती हैं। अब भी मौत की फैक्ट्री वीरान है, लेकिन उसकी भयानक कहानियां लोगों के दिलों में जिंदा हैं। जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को कदम नहीं रखना चाहिए। मौत की फैक्ट्री उनमें से एक है। जो वहां गया वह अपने साथ केवल अंधकार और खौफ लेकर लौटा। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें।